लेकिन जब तक पलटू राम माफिया के चपरासी बने रहेंगे, मुझे बिहार में कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। लेकिन बिहार में किसी की औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की। देखिए, दुख की बात यह है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। जी, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो भी तो माफिया के सामने नतमस्तक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं निखिल। बिहार में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को रोकने का बड़ा कोशिश किया गया है प्रशासन की तरफ से। कुंदन कृष्णन है जिन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई भी कट्टेबाजी करते हुए दिखेंगे तो गोली मार दी जाएगी, यानी भागने की कोशिश कर दें तो गोली मार दी जाएगी। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, चाहे वो जदयू के कार्यकर्ता हो या फिर जदयू के नेता हो। इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद आपका। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ कहा जाता है सुशासन, अब गोली मारने की बात की जा रही है, मतलब इस तरीके से आपराधिक घटनाओं को रोकेंगे? नहीं, ठीक है, लेकिन बिहार में मुझे नहीं लगता कि अपराध रुक पाएगा जी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। जी, और अनंत सिंह खुलेआम जाता है मूछ पड़ताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास, एक अणे मार्ग और बंद कमरे में गुफ्तगू होती है पलटू के साथ। और आज की तारीख में अनंत सिंह बंद है बेउर जेल में, लेकिन जेल में उसको सारी सुविधाएं हैं, उसको मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है। जी, मैंने कई बार मांग की है कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन उसको बेउर जेल में सारी सुविधाओं के साथ रखा जाता है। तो अपराधियों को गोली तो बाद में मारी जाएगी, पहले तो अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भिजवाया जाए। उसने बेउर जेल का बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। अब देखिए बिहार में कैसे हालात हैं कि अभी पिछले 2 दिनों में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई है। 12 मार्च को अररिया जिले में एएसआई की हत्या हुई राजीव रंजन मल्ल की, और 14 मार्च को मुंगेर जिले में एएसआई की हत्या हुई संतोष सिंह की। 2 दिनों में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई। और ये स्थिति है कि अभी 10-15 दिन पहले एक खूनी को बिहार सरकार का माननीय पर्यटन मंत्री बना दिया गया है, राजू सिंह को। राजू सिंह जो बिहार का पर्यटन मंत्री बना है, इसने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में श्रीमती अर्चना गुप्ता को गोलियों से उड़ा दिया था। तो एक तरफ खूनियों को बिहार सरकार में मिनिस्टर बनाया जा रहा है और उसके बाद ये बातें की जा रही है। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि बिहार में अपराध नियंत्रण किया जाएगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। पर जदयू के लोग कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं कि सुशासन की राज है, तो ये कैसा सुशासन हुआ? अरे कहते हैं तो क्या हम लोग विश्वास कर लें? क्या आपको कोई सुशासन दिखाई देता है? जदयू वाले तो पलटू राम के चमचे हैं, वो तो बोलेंगे ही। लेकिन क्या सुशासन के राज में ऐसे होता है कि मुख्यमंत्री अनंत सिंह का चपरासी बन जाता है? 2 साल पहले इसी पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया, और उसके लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया गया, कायदे कानून बदल दिए गए, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। अब दर्शक ही बताए कि क्या राजपूतों के वोट के लिए खूनी को जेल से निकाल देना सही है? ये कौन सा सुशासन है ना? और जदयू वाले बताए कि एक राजू सिंह नाम के खूनी को पर्यटन मंत्री बनाना कौन सा सुशासन है? एक और तस्वीर में दर्शकों को दिखाता हूँ। ये भाजपा का नेता है सुनील पांडे, इसका बेटा तराड़ी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। और ये सुनील पांडे AK-47 लेके घूम रहा है, AK-47 राइफल, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 4 साल जेल में रहे थे। लेकिन बिहार में किसी की औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की। तो देखिए अभी बिहार में मतलब बिल्कुल अराजक माहौल है। जो मुख्यमंत्री हैं वो अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं, जो IAS और IPS हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, और पूरे बिहार में माफिया राज है और आम लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। पर कड़े मिजाज के आईपीएस ऑफिसर हैं कुंदन कृष्णन, तो क्या लग रहा है कि ऐसे में जो खौफ पैदा हो सकती है अपराधियों में कि बिहार में? ठीक है, कुंदन कृष्णन मेरे बैचमेट हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, अच्छा काम करें। लेकिन जब तक पलटू राम माफिया के चपरासी बने रहेंगे, मुझे बिहार में कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार आपराधिक घटनाओं का मामला उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब चुनावी वर्ष है, ऐसे में क्या लग रहा है कि जनता का साथ उनको मिल जाएगा? देखिए, दुख की बात यह है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो भी तो माफिया के सामने नतमस्तक हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मुन्ना शुक्ला जैसे क्रिमिनल को राजद ने वैशाली से अपना उम्मीदवार बनाया था, जो अभी मुन्ना शुक्ला उम्र कैद काट रहा है बेउर जेल में।
और तेजस्वी ने किस तरह से अभी शहाबुद्दीन के बेटे को राजद में शामिल किया है, जी। उसामा को, वो सबको पता है। जी तो इस हमाम में सब नंगे हैं। जी पक्ष और विपक्ष में आम सहमति बन चुकी है कि बिहार को बर्बाद कर देना है। जी। तो इसमें क्या कहा जाए? जब सत्ता पक्ष गलत है, विपक्ष भी गलत है, तो विकल्प क्या है बिहार वासियों के पास? विकल्प तो बिहार के लोग ही चुनेंगे। 8 महीने बाद चुनाव होंगे। देखिए, जी। बिहार सबसे ज्यादा गलती तो बिहार की जनता की, मतदाता की है। जी बिहार का जो एक आम मतदाता है, जी वो जाति और धर्म के नाम पर वोट देता है जी और अपनी मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत जी। सिंह की दलाली करते हुए। जी पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते जी। हुए। पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते जी। हुए। अब जब पढ़े लिखे लोग जाति और धर्म के नाम पर क्रिमिनल का सपोर्ट करेंगे तो जी। बताइए बिहार को कौन बचाएगा? जी तो इसलिए बिहार के मतदाताओं को ही थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए जी। और सही लोगों को चुनाव में जिताना चाहिए। जी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास। उनका साफ तौर पर कहना है कि आपराधिक घटनाएं तो तब कम होंगी जब विधायक और मंत्री आपराधिक छवि के नहीं होंगे। यानी इनका कहना है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन आपराधिक छवि के लोगों को मंत्री और विधायक का पद दे देते हैं, पर ऐसे में जिस तरीके से आईपीएस की जो बातें आ रही हैं काफी विवादित भी हो रही हैं, पर उनका कहना है कि हम शुभकामनाएं देते हैं कि बिहार आपराधिक घटनाओं से मुक्त हो जाए और प्रशासनिक रूप से सही तरीके से चले। पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डे लाइव। धन्यवाद।